Jai Hind students. Today we will solve exercise 9.3 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is data handling. तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 में ये सीखा कि कैसे दिए गए डेटा की हेल्प से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, कैसे टैली मार्क्स ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इन सबको ऑब्जर्व करके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, है ना। ये सब सीखा था हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में। हम 9.3 एक्सरसाइज में बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे हम बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व किया था ना, उसमें हम बताते थे मैक्सिमम कब रहा, मिनिमम किस दिन रहा। सिमिलरली इसमें हम करेंगे अब किसका, बार ग्राफ का। अब बार ग्राफ को रीड करना सीखेंगे एक्सरसाइज 9.3 में। So first question of exercise 9.3, the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation. क्या बोलता है कि ये गवर्नमेंट ने 1998 टू 2002 ईयर में क्या कर रखा है, जितना भी वीट परचेज कर रखा है उसका डेटा दिया है यहाँ पे। अब वो कैसे दे रखा है, बार ग्राफ में दे रखा है। तो बार ग्राफ में क्या होता है, कभी भी आपको बार ग्राफ को रीड करना हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हमें देखना होता है इसमें एक्सेस दिए होते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे आपका ये वाला एक्सेस होता है, इसको हॉरिजेंटल एक्सेस में बोलते हैं, इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, नीचे हॉरिजेंटल एक्सेस में मतलब ऐसे सीधी लाइन जो है, इसमें हमने क्या कर रखा है, ईयर्स को लिख रखा है। लिख रखा है ना ईयर्स को। ईयर्स में क्या कर रखा है, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है 1998 टू 2002, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कर करके लिख रखा है। फिर 1998 में कितना परचेज किया, 1999 में कितना किया, 2000 में कितना किया, 2001 में कितना किया और 2002 में कितना किया। ऐसे सारे ईयर्स का बता रखा है यहाँ पे। तो जब हम इसको बता रहे हैं कि ईयर्स है तो नीचे लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम भी आएगा ये। उसके बाद ये वर्टिकल मतलब कि जो ऐसे सीधी लाइन यहाँ से ऐसे में कर रखी है, इसमें वर्टिकल एक्सिस में क्या दिखा रखा है, वीट कितना परचेज कर रखा है ये दिखा रखा है इन 1000 टन्स। अब इन 1000 टन्स मतलब ये 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब जब मैं यहाँ पे 5 लिखता ना, 5000 टन लिखता तो कितना लंबा पड़ जाता ना। तो हमने क्या कर दिया, ये 5 लिख रखा है ना, इसको हम इसके आगे पे क्या लगा देंगे आप, 1000 टन्स। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है 1998 में अगर बात करें तो 1998 में बार ग्राफ ऊपर को जाके कहाँ पे आ रहा है, 15 की सीध में आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 15,000 टन्स, ठीक है ना। ऐसे ही 1998 में 99 में कहाँ पे है, 25। तो 25 ये रियल में 25 आपको दिख रहा है, लेकिन 25 के आगे क्या लगाया हुआ है, 1000 टन्स। तो ये हो जाएगा 25,000 टन्स। ऐसे ही 2000 में कितना हो जाएगा, 20,000 टन्स। 2001 में भी सिमिलर है बार ग्राफ, इसकी सीध में देखिए यहाँ पे। तो 2001 में कितना हो जाएगा, 20,000 टन्स। 2002 में कितना हो जाएगा, 30 की सीध में यहाँ पे 30,000 टन्स। तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर ये 1000 में भी होते, अगर टन्स में ना होता, खाली 1000 में होते, तब भी हम ये लिख सकते थे 5, 10, 15 जो भी लिखा होता, उसके आगे पे आप क्या रीड कर लेते, 1000 भी रीड कर लेते। तो पहली बात तो हमने एक चीज़ और सीख ली कि हमें पूरा पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे आप लिख लीजिए। उसके आगे पे जो भी 1000 या लाख लग रहा है उसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो ये तो बात थी कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5000 टन्स, ये क्या है, ये बेटा यहाँ पर ये क्लास इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बेटा स्केल से मेजर नहीं करते हैं, यहाँ आपकी चॉइस होती है। देखिए बेटा, जब भी बार ग्राफ होता है आपका, वहाँ यहाँ से यहाँ ये डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, ये एक डार्क लाइन दिख रही है, आपके उसमें भी होता होगा। तो ये कहाँ पर होता है, ये 10 छोटी छोटी ये जो लाइन है ना यहाँ पे, आप काउंट करोगे 10वें हिस्से पे कौन सा आएगा, ये डार्क लाइन आ जाएगी। ऐसे ही फिर से आप काउंट करना 1, 2, 3, 10वें हिस्से पे फिर ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से अगला नंबर यहीं पे लिखना होता है। ये नहीं कि आपका मर्जी आए यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया, नो। आपका क्या होना चाहिए, डेटा कंटिन्यूस चलना चाहिए आगे को। इसका मतलब जैसे मैं 0 से यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, आप चाहते तो 10 भी लिख सकते थे, 0, 10, फिर उसके बाद 10 लिखते तो 20 होता,
20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, लेकिन यहाँ पे गैप कितने कितने का है, 5 का। तो गैप भी जो होता है बेटा वो हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ 0 से 5 लिखा हुआ है ना, उसके बाद तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। आप किन्हीं के दो के बीच में डिस्टेंस देख लीजिए, वो 5 की ही है। देखिए 40 में से 35 माइनस कर लीजिए, 5 आएगा। इन दोनों के बीच में भी 35 माइनस 30 5 का। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने कितनी मान ली है, 5000 टन्स। ठीक है ना। तो जीरो यहाँ पे 0 टन्स है इसका मतलब, उसके बाद सीधे यहाँ पे कितना पहुँच जाएगा, 5000 टन्स। ठीक है, ऐसे आपको रीड करना होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन से ईयर में था, तो मैक्सिमम कौन से ईयर में था, 2002 में सबसे लंबा दिख रहा है आपको। और इनको क्या बोलते हैं आप, बार्स, इनको बोलते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं ना बॉक्सेज, इनको बोलते हैं बार्स, या इनको रेक्टेंगल्स भी बोलते हैं, है ना। रेक्टेंगल की शेप भी ऐसी होती है ना, रेक्टेंगल ऐसी तो दिखता है, तो ये रेक्टेंगल खड़े करके रख रखे हैं ऐसे, इनको या तो रेक्टेंगल्स बोल लीजिए आप, या तो इनको बार्स बोल लीजिए। तो 2002 में सबसे लंबा आपको बार दिख रहा है ना, सबसे इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, हाइट है ना सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी ईयर में है, 2002 में। तो सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा 2002। बी पार्ट में द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, प्रोडक्शन कौन से ईयर में मिनिमम हुआ था। अब देखिए बार की लेंथ या रेक्टेंगल की लेंथ या हाइट कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना, आपको समझने का तरीका आना चाहिए बस। जो इसकी हाइट है सबसे कम कौन सी ईयर में दिख रही है आपको, 1998 में कितना है, 15,000 टन्स है। तो सबसे कम इसी में हाइट, यहाँ तो आपका थोड़ा ज़्यादा है उससे, तो आपका कौन सा ईयर आ जाएगा, 1998। तो आप लिखेंगे कैसे इसे, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप ऐसे आंसर देंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, मंडे से सैटरडे तक एक शॉप में शर्ट्स की जो भी सेल हुई है, जितने भी वहाँ पे बेचे गए हैं, उसका रिकॉर्ड दिखाता है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर ने तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, उसमें ये 1919 जो भी ईयर्स होते थे इसको नीचे लिख लिया, बार्स ऐसे ऊपर की ओर आते थे, हाइट ऐसे आते थे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बार ग्राफ में आप दोनों तरह से आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, हम वैसे ही करेंगे रीड, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है थोड़ा सा भी देखने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मंडे को आपको दिख रहा है यहाँ पे 15, ट्यूसडे में जो बार की हाइट है वो कितना है, 10, वेडनेसडे में कितना है, 20, थर्सडे में कितना है, 35, फ्राइडे में कितना है, 50, ऐसे सैटरडे को कितना दिख रहा है आपको, 60 के साथ जा रहा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे स्केल रख दीजिएगा, स्केल में जैसे सामने जहाँ पे जाए वहाँ पे आप सोच सकते हैं। देखिए मंडे का यहाँ पे बार दिख रहा है तो स्केल रखिएगा 15 पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे का कितने पे आ रहा है, देखिए क्लियरली दिख रहा है 10 पे आ रहा है। और ऐसे ही वेडनेसडे का आपको कितने का दिख रहा है, 20 का। थर्सडे का आ जाइए, ये देखिए 35 पे आ रहा है, तो सीधा आपको चेक करना है कि कितने पे आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्राइडे है, फ्राइडे में 50 पर आ रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 55 ना होकर लास्ट वाला सैटरडे कितना है, 60। ठीक है, ऐसे आपको रीड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। और मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ बताया था कि सबसे पहले बार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि बार ग्राफ इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा। तो देखिए यहाँ पे डेज लिख रखे हुए हैं और नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये अलग अलग डेज में कितनी शर्ट्स सेल हुई हैं यहाँ पे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम लिखेंगे क्या इसे, यहीं पे इसका आंसर होता है हर क्वेश्चन में। ये जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कभी, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा द बार ग्राफ शोज, यहाँ तक द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्वेश्चन का आंसर तो आपको बुक में ही दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर तक आपको क्या लिखना है, द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यही तो यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, डेज। तो यहाँ से भी रीड करना आना चाहिए, ये भी ना हो तो आप इसको देख के भी रीड कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड और डेज, इसका मतलब मैं इन्फॉर्मेशन से पता कर सकता हूँ कि ये है क्या। और यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। इसका मतलब अब यहाँ पे थाउजेंड्स में रीड नहीं करना आपको, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे 5000 टन नहीं लिखा हुआ, खाली 5 शर्ट। इसका मतलब इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है। तभी 0 से 5 शर्ट, फिर 5 से 10, हर किसी इंटरवल के बीच में कितने का गैप है, 5 का।
तो ये पढ़ना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं, मर्जी नहीं हो सकता कि ऐसे 0 से फिर पहले लिखा 10, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 40, फिर लिख दिया 50, ऐसे नहीं। बराबर गैप होता है हर एक बार ग्राफ में। कोई भी बार ग्राफ ले, जैसे ये बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 का गैप है यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ भी 10 का है। कोई भी बार ग्राफ आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे गैप बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप बार ग्राफ में गैप का ध्यान जरूर रखेंगे। उसको बोलते हैं 1 यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ। और ये यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं होती। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था ना, इसको ऐसे मेजरमेंट नहीं करते कि ये 1 है या 2 है। इसको जो भी लेंथ होती है इसको यूनिट में नापते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 सर्ट्स। इसका मतलब ये गैप जो है वो 5 सर्ट्स का है। ठीक है, तो पहले का आंसर तो हमने यहाँ से दे दिया। अभी मैं नोटबुक में लिख के भी दिखाऊंगा आपको। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्ट्स? तो बोला कि क्या स्केल लिया है आपने, तो क्या स्केल ले रखा है? तो यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 सर्ट्स। यही तो स्केल ले रखी है हमने। स्केल मतलब मेजरमेंट कितने का है, गैप कितने का है। जो बार होते हैं, ये जो बार होते हैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कितने कितने का गैप है? 5 का गैप में ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 सेट। इसका आंसर भी आपको नोटबुक में ही दिया हुआ है। ठीक है ना। सी पार्ट, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड? तो किस दिन आपको बाहर सबसे ज़्यादा दिख रहा है? देखिए 60 का दिख रहा है सैटरडे को, तो आप लिखेंगे सैटरडे, ब्रैकेट में लिख देंगे कितना, 60, क्योंकि यहाँ पे ये भी पूछा है हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, तो ये भी लिख दोगे कितना है, 60। ठीक है। डी पार्ट, ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? किस दिन हुए सबसे कम? देखिए ट्यूसडे, सबसे कम बार की हाइट जो है सबसे कम किस दिन है? ट्यूसडे को। कितना है? 10। ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितनी शर्ट्स की सेलिंग हुई थी थर्सडे? देखिए 35। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले का आंसर आ जाएगा द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, फिर सेकंड वाले का 1 यूनिट इक्वल टू 5 सर्ट्स, इसमें आपको यहीं पर दिया था ऑन सैटरडे 60। ठीक है, ऑन ट्यूसडे को क्या हुआ था? सबसे मिनिमम नंबर था यहाँ पे, फिर थर्सडे को 35। तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको इसको रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप भी बार ग्राफ बनाओगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो ये लिखना नहीं बोलोगे आप, ये लिखना नहीं बोलोगे, ये लिखना नहीं बोलोगे। ठीक है ना, ये आपको दिखाता है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए जब भी आप इसको बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और गैप भी बराबर रखेंगे। और हाँ, जब भी आप बार ग्राफ बनाते हैं उस समय इनके बीच में ये जो रेक्टेंगल बना रखे ना आपने हाइट वाले, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया दूसरा इसके बगल में ऐसे चिपका के बना दिया। ये अब आप, ये पहले का है ना रफ, अब मैं रफ काम कर रहा हूँ इसमें। ये ऐसे नहीं, यहाँ पे ये दोनों तीनों चिपका के रख दिए, अब उसके बाद ये गैप रख दिया, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और फिर मन किया आपका बीच में आपने ये रख दिया, ये नहीं। या तो सबके सब चिपके हुए बनाओ एक दूसरे से चिपके हुए, या तो एक एक का गैप लेके आप बनाइए। ठीक है ना, ये भी आपको बात ध्यान रखनी होती है। खैर ये बातें तो हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिलहाल के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने मेन क्वेश्चन को तो हाइड कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ही हाइड कर दिया तो इसकी इन्फॉर्मेशन निकाला कैसे? तो बेटा देखिए, अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में यही तो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन में बार ग्राफ को देख के उसकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है कि बार ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। 90 to 95% हम इससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे क्वेश्चन की बात किसके लिए की जा रही है और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। फिर वर्टिकल एक्सिस में चले जाते हैं तो मार्क्स, और 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब ये जो डिस्टेंस है हर किसी के बीच में कितने कितने की है, 10-10 की है। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपनी 90 to 95% कर ली कि भाई ये किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं लिखे हुए अलग अलग सब्जेक्ट में। अब 90 to 95 क्यों कहा, 100% क्यों नहीं कहा? 100% इसलिए नहीं कहा कि पर्टिकुलरली किसके बारे में बात की जा रही है, ये हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो देखिए अब 100% इन्फॉर्मेशन यहाँ से होगी कि अजीज है। ये देखिए बेटा, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। हो सकता है मैं आपको कल के दिन टेस्ट दूँ या कोई भी आपको आपके क्लास टीचर आपको टेस्ट दें, मैथमेटिक्स के टीचर, वो यहाँ पे रोहित कर दें, मोहित कर दें, ठीक है ना, किसी गर्ल चाइल्ड का नाम लिख दें, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमने क्या करी, अच्छे से समझ ली। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया गया था क्वेश्चन में, देखिए अजीत जो था उसके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स थे अलग अलग सब्जेक्ट के।
ठीक है। तो जैसे हिंदी में उसके मार्क्स कितने थे, हाइट देखिए बारग्राफ की हाइट कहाँ तक है 80, हिंदी में उसके 80 हैं, इंग्लिश में उसके कितने हैं, हाइट कहाँ तक जा रही है 60, यहाँ तक देखिए 60 हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कितने हैं 70 हैं। साइंस में कितने हैं, देखिए अगर आपको डाउट होता है कहीं पे भी, तो जैसे मुझे हो रहा है डाउट यहाँ पे, तो आप 50 स्केल से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे सोशल स्टडीज़ में कितने हैं, यहाँ पे 40, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ये तो क्वेश्चन पेपर में ही आपको दिया रहता है। देखिए द बार ग्राफ शोज, ठीक है, उसके बाद एक देना, द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहीं पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे आपको लिखना था द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, और यही तो दिया गया है यहाँ पे, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में रिलेशन है, ठीक ना। बी पार्ट, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स किस में कर रखे हैं उसने ऑब्टेन, हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, या जो बार दिख रहा है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है 80, तो क्या लिखोगे आप हिंदी। सी पार्ट में, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स किस में है, तो बार ग्राफ की हाइट जिसमें सबसे कम होगी उसी में मिनिमम मार्क्स होंगे। तो एसएस में है सबसे कम, एसएस में कितने हैं, ऐसे कर लेते हैं चेक 40, तो एसएस लिखेंगे आप, ब्रैकेट में 40 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट पार्ट ये है, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। बहुत ही ईजी है, तो हम पहले में डिस्कस कर चुके थे। हिंदी में 80, इंग्लिश में 60, मैथमेटिक्स में 70, साइंस में 50 और एसएस में 40। आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं इसको नोटबुक में अपनी, ठीक है, पॉज कर से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।